हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो देख लें। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। अब आखिर लिन के दिल में पी के बारे में बुरा सोचने का ख्याल कैसे आया, उसके लिए फिर हमें चंद आवर्स पहले ही ले जाया जाता है। जब फील्ड्स का काम करके ये किचन में ही कुछ कूटने में बिजी थी, इसके हाथ पे लगी चोट को देख के पाइपरी से मेडिसिन ही लगाने लगता है। उसका ये गैस्चर भी इसे काफ़ी पसंद आया था। वह रंग में भंग डालने के लिए मॉम और सैंग की एंट्री हो चुकी थी। वो इसे बहुत सारा खाना भी बनवाती हैं। कुछ तो ये देने आंटी के पास भी आ गई थी कि ये अंकल नाम को दे दीजिएगा। ऊपर से थप्पा जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है देने की, सब कुछ वापस ले जाओ, और हाँ, यहाँ बार बार आया भी मत करो। वो तो ज़बरदस्ती ही आंट को दे देती है कि अंकल नाम ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। वो थप की तरह बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है। ये सुन के तो उसे काफ़ी बुरा लग जाता है। वो फिर इसे अपनी बहन के हुए एक्सीडेंट का ही बताने लगा था, जो कि पाई की गाड़ी फास्ट चलाने की वजह से ही हुआ था। और ऊपर से जब तक ये लोग उस इंसिडेंट पे पहुंचे थे तब तक सिर्फ मौन की ही डेथ हुई थी, जबकि पाई तो सही सलामत ही खड़ा था, उसे तो कोई भी खराश नहीं आई थी। इस बात को फिर हम क्या समझें? अभी भी तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। प्रेजेंट में ये तो खुद फिर पाई से डरी खड़ी होती है, इसलिए आज तो उसने फिर इसके रूम से भी मूव करने का सोच लिया था। वो इसे कॉन्ट्रैक्ट का बता के धमकाने लगता है कि वो फिर देख लेना कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसे तो खैर अब उस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। तभी यहाँ पे मॉम की एंट्री होती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे सारी बात का बताओ। वो काफ़ी गुस्से में भी दिख रही थी। ये फिर बात को कवर करने लगते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करने का कॉन्ट्रैक्ट और कोई नहीं। फिर से उनके सामने लवी डवी भी होने का नाटक ही करने लगे थे ताकि उन्हें कोई शक ना हो। ग्रैंडमा ऊपर से आके ये अनाउंसमेंट करती हैं कि आज से सिल्क फैक्ट्री का काम लिन ही संभालेगी। ये सुन के तो वो काफ़ी प्राउड फील करने लगती है। रात को जैसे ही पाई सोने के लिए बाहर जा रहा था, खाओ घोस्ट से डर के इन्हीं के रूम में ही सोने के लिए आ जाती है। ये परेशान फिर साथ में खुद भी डरने लग जाती है कि कहीं वाकई में घोस्ट आ तो नहीं गया। तो पाई बताता है कि अरे नहीं, अंकल ही टॉर्च लेके घूम रहे थे ना, तो उससे ये डर गई। अब खाओ को कोई डाउट ना हो, तभी तो उन्हें एक साथ बेड पे सोना ही था। अगले दिन इसे सोता देख के यहाँ पे पाई तो स्माइली करने लगता है। इतने में इसकी आंख भी खुल चुकी होती है, सो वो उससे पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है। जब फिर खाओ को उठता देखते हैं तो उसी वक्त दोनों साथ में ही लेट गए थे। इस तरह तो फिर एक दूसरे के बहुत क्लोज पे आ चुके होते हैं। वह खाओ तो फिर हंसती मुस्कुराती जैसे ही साइड पे होती है, अलीन फिर जल्दी से उठ बैठती है। पाए अब एक काम के सिलसिले में इसे मार्केट ही लेके जाने लगा था, जहाँ पे वो अपने सिल्क के बिजनेस की बात करने ही आई थी। दूसरी तरफ तो फिर केट मैडम की अपनी दोस्त से ज़्यादा इंगेजमेंट की पड़ी होती है। पॉपी फिर उसे डांट ही देता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे हो ना हो वो अभी भी लिन को पसंद करता है। इसने तो उन्हीं के गांव में ही रहने का भी डिसाइड कर लिया था। इसे कुछ ना कुछ तो शक हो ही रहा होता है। ये दोनों काम करके अब वापस आ ही रहे थे कि तभी सामने से टॉम को जाता देखते हैं। पाई फिर उसे फॉलो ही करने लगा था कि आखिर जा कहाँ रहा है। इसे गाड़ी में बिठा के खुद उसके पीछे ही जाने लगा था। पाव के आदमियों ने गांव के बीचों बीच ही गैम्बलिंग का अड्डा ही बना के रखा था। ये देख के पाए शौक, इन साहब की भी उस पर नज़र पड़ चुकी थी। वेल डैड भी फिर यहाँ पे टोंग के पीछे ही इधर आए थे। वो तो पाव को देख के वीडियो बनाने ही लग जाते हैं कि तभी उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद तो पाव के आने से वो टूट ही गया था। मीन एविडेंस ख़त्म। पाव ने जल्द अज जल्दी फिर ये सब कुछ समेटने का ऑर्डर दे दिया था ताकि कोई भी पुलिस को यहाँ पे ना बुला ले। डैड को तो अब फिर पाव अच्छा नहीं लग रहा होता। वो पाई को बता देते हैं कि मैंने उसे अड्डे पे ही देखा था, मीन ये सारा किरदार उसी का ही होना है। फिर मॉम, जो कि उनकी बातें सुन चुकी थी, वो तो विश्वास बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होती कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ज़ाहिर वो तो इनके पास था ही नहीं। डैड फिर उनसे झगड़ा करके पाई के घर ही आ चुके थे, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सारी वाइन भी पी लेते हैं। उनका इरादा तो आज यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं था, सो बाहर ही पड़े सोफे पे सोने लगते हैं। जब मच्छर काटते हैं तो विंडो से कूद के फिर इनके रूम में ही पहुँच आए थे कि अब तो मैं फिर इधर फर्श पे ही सोऊंगा। आज रात फिर से लिन को पाई के साथ सोना था, सो वो गुस्सा
फिर अगले दिन अपनी बुटीक सेंटर ही उसने खोल दिया होता है। आज तो उसने यहाँ पे गांव की लेडीज़ को ही इनवाइट किया होता है ताकि चीज़ें वगैरह बनाने में वो इसकी हेल्प करें। बट उनकी बजाय सेंग अपने भाई को लेके इसे तंग करने आ चुकी थी। इसे काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लगती हैं। इसने ही बाकी सबको इधर आने से रोक भी दिया था। इस बात से लिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका दिल चाह रहा होता है कि अभी के अभी सेंग के बाल ही नोच डाले, पर पाई फिर उसे काम डाउन करने लगता है। अंकल नाम के फार्म से आंटी कुछ लेडीज़ को इसके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंची आई थी। उसे बिजी देख के यहाँ पे पाई तो स्माइल ही करने लगता है। ग्रैंडमा भी फिर यहाँ पे श्योर ही थी कि ये लड़की ज़रूर कुछ नया करेगी। टोंग को जाते अब तो फिर थप भी देख चुका था। यहीं पे पाई को देख के अपनी गन ही निकाल लेता है कि तुम मुझे अपना फेस ना ही दिखाओ तो अच्छा ही है। अंकल पाओ जो कि इन्हें देख चुके थे अपने आदमी को पाई को छोड़ के थप को ही मारने का कह देते हैं, पर पाई फिर थप को ही फिर वहाँ से बचा लेता है। दोनों ही इनसे फाइट करने लगे थे। इसके हाथ पे चोट लगी देख के थोंग जो कि पाई को देखने आई थी फिर मेडिसिन खरीद के इसके वाउंड पे लगाने लगती है। इन दोनों के दरमियान भी अब दूरियाँ दिन ब दिन ख़त्म ही होती जा रही थी। डैड घर पे ही थे कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फिर जैसे ही एहसास होता है तो फिर से नाटक करने लगे थे कि हम तो जस्ट लड़ाई झगड़े का बहाना बना रहे थे। वो फिर अब हंसते हुए बाहर ही चले जाते हैं। मॉम ने कोई भी चीज़ें लिन को बाय करके देने से मना कर दी थी, पर उसे अपसेट देख के पाई ने वो लेके देने का सोच लिया होता है कि कोई नहीं, मॉम से तो फिर मैं डांट सुन ही लूँगा। ये खुश होकर फिर उसे हक कर लेती है। रात को फिर लिन को बिजी देख के ये बाकायदा उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये सब कुछ जो कि खाओ देख रही थी वो तो फिर स्माइल ही करने लगती है कि वाओ सो स्वीट। अगले ही दिन सब ने खूब रौनक लगाई होती है। इसकी डिज़ाइन की ड्रेसेस ग्रैंडमा को बहुत ही पसंद आई थी। अब कुछ इन्वेस्टर्स भी कल ही इन्वेस्टमेंट करने आ रहे थे, सो इसलिए सभी खुश होते हैं। डैड ने अपने लिए न्यू फ़ोन मंगवा लिया था कि इसमें मैं अपनी बेटी लिन की बड़े होने की फ़ोटो देखूंगा। इसने रिबन लगा सीजर फिर पाई को ही पकड़ा दिया था कि मॉम को ये दे देना, वही कल बुटीक का इफ्तिताह करेंगी। पर अगले दिन तो सब कुछ ही किसी ने ख़राब करके रख दिया होता है। ऊपर से इन्वेस्टर्स का भी एक्सीडेंट ही हो गया था। इस बात का जब पाई को कॉल करके बताया जाता है तो वो परेशान। लिन भी ये सुन के अपसेट ही हो जाती है कि मैं जो भी काम करना शुरू करती हूँ वही ख़राब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों। बाद में उसे फिर इतना इमोशनल होता देख के ये फिर तसल्ली देने आ गया था और साथ ही साथ इसे हनीमून पे ले जाने की बात भी करता है, तो वो अब फिर खुशी हो जाती है। रात को इतनी सारी गड़बड़ी करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाव का ही हाथ था। इस बात से सैंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है कि डैड ने बहुत अच्छा किया। अगले दिन पाई लिन को रिजॉर्ट जाने का कह के अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे फार्म में लेके आ गया था, जहाँ पे वो टेंट लगा कर ही टाइम स्पेंड करने वाले थे। इस बात से तो फिर लिन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती हैं। दूसरी तरफ मॉम को जब लिन और पाई के हनीमून जाने की बात पता चलती है तो वो दुखी ही हो गई थी। खैर अभी ये बातें कर ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से उनके बेटे नेट की एंट्री होती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।